हम लर्न टुडेज में लगातार परमेश्वर के वचन को हम स्मरण करते आ रहे हैं। हम पढ़ेंगे इस साल परमेश्वर ने हमें जो 3 वर्ड मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 38 वचन को हम पढ़ेंगे। और जो सब मिलकर याद से, और जो अपना क्रूस को लेकर मेरा पीछे ना चले वो मेरा योग्य नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जो अपना क्रूस को लेकर मेरा पीछे ना चले वो मेरा योग्य नहीं। हालेलुया। आपको आशीष दे करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इस साल परमेश्वर ने हमें दिया हुआ प्रॉमिस वर्ड इस साल के लिए, है ना। यीशु के पीछे चलने के लिए हम सिर्फ क्रूस को लेकर जाना बहुत जरूरी है। जब क्रूस को लेकर आगे जाता है उनके जिंदगी में बीमारी रहेगा ही नहीं। जो क्रूस को लेकर आगे जाता है उनकी जिंदगी में विरोधपन कभी रहेगा ही नहीं। जो क्रूस को लेकर जो आगे जाता है उनके जीवन में कभी भी संकट आएगा ही नहीं। जिसके जीवन में क्रूस है उसके जीवन में परमेश्वर एक सच्चाई मार्ग पर अगुवाई करता है। जिसके जीवन में क्रूस है उसके अंदर यहोवा का भय बरकरार रहता है। बोल हालेलुया। तो सब है ना, क्रूस क्या बोलते हैं, क्रूस का स्वभाव है। ये जब अपन वचन इस में जब वचन को स्मरण करता ना, ये सब क्रूस का स्वभाव है। ऐसा ही कुछ वचन को हम स्मरण नहीं करते हैं, ये सब क्रूस के स्वभाव। जब एक व्यक्ति के अंदर क्रूस आता है ना, उसी प्रकार उसके मन में एक बदलाव होता है, उनके जिंदगी में एक बदलाव होता है। ये सच है। हालेलुया। अधिकार वचन रहेगा ना, आपके पास अधिकार रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन रहेगा ना, आप जय पाओगे। वचन रहेगा ना, आप क्या पाओगे, जय पाओगे। वचन रहेगा ना, आप किसको अपमान नहीं करोगे, आपको भी अपमान होगा ही नहीं। वचन रहेगा ना, आप किसको विरोध भी नहीं करोगे, आप भी नहीं किसको विरोध करोगे, आपको भी कोई विरोध करने वाला होएगा नहीं। अगर आपके अंदर क्रूस रहेगा ना, आंसू के साथ 2 शब्द बोलिए, परमेश्वर सुनकर उत्तर देता है। परमेश्वर तुरंत सुनकर क्या करता है, यूं में उत्तर देकर, यूं में उत्तर पाकर आशीष पाया हुआ। जेके के बारे में हमने देखा नहीं, जिस व्यक्ति के अंदर क्रूस है ना, वो जरूर बहुत महत्व आशीष को प्राप्त करता है। हालेलुया। प्रभु आपको स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आगे हम एक वचन पढ़ेंगे, गिनती के पुस्तक आप निकालिए, आपका जो पवित्र शास्त्र में गिनती के पुस्तक 23वां अध्याय है, आप निकालिए। आपका जो बाइबल में गिनती पुस्तक 23वां अध्याय में और 23वां वचन को हम सुनेंगे। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहने कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किए हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करें। यहाँ पर इस आज जो क्या बोलते हैं इस लर्न में आज का जो टॉपिक है, शैतान हम पर हावी नहीं हो सकता है। शैतान हम पर हावी नहीं हो सकता, शैतान हम पर काम नहीं कर सकता। हालेलुया। शैतान हम पर हावी नहीं हो सकता, या तो शैतान हम पर काम नहीं कर सकता। जिसके जीवन में क्रूस है, जिनकी जिंदगी में परमेश्वर का क्रूस है, वचन है, वहां शैतान बिल्कुल काम नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। जिसके जीवन में क्रूस है, मैं फिर से एक बार मैं कहता हूँ, जिसके जीवन में क्रूस है उस व्यक्ति की जिंदगी में शैतान कभी भी काम नहीं कर सकता है। ऐसा बोलते ही आप लोग खुद हाथ उठाकर हालेलुया बोलना चाहिए। हालेलुया। जिसका जिंदगी में क्रूस है
उसके जीवन में शैतान बिल्कुल काम नहीं कर सकता है। वेरी गुड, हालेलुया। मुझे बोल बोल के बोलना पड़ता, खुद से बोलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक बैटरी चार्ज है, हालेलुया है मोबाइल का। जिस तरह मोबाइल बैटरी ना तो चार्ज लगता है ना, हालेलुया हमारा क्या है, एक चार्जिंग है। बोल हालेलुया, हालेलुया बोलेगा तो पवित्र आत्मा और रिवेलेशन देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपका आशीष करे। यहाँ पर शैतान हमारा जीवन में काम नहीं कर सकता है, शैतान हम पर हावी नहीं हो सकता है, शैतान हम पर काम नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे विषय हैं। इस शैतान को लेकर जब हम चर्चा करते हैं, ये बहुत सारे टॉपिक में हम बोल सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। शैतान हम पर हावी होना और शैतान हम पर काम करना, ये सब अलग अलग है। कोई कोई किसके जिंदगी में देखिए शैतान हावी होता है लेकिन वो कंट्रोल करता है, वो पाप नहीं करता है। कोई कोई देखिए शैतान ऊपर हावी होता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता है ना, वो तुरंत गालियां बकता है। तुरंत क्या बोलता है, गालियां बकता, तुरंत झगड़ा करता, तुरंत डाम 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 करके बोलकर क्या बोलते हैं, अपनी माहौल को खराब कर देता है। ये शैतान की काम है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके अंदर क्रूस है ना, मैं कहना चाहूँगा हाँ, तो आपके जिंदगी में शैतान बिल्कुल काम नहीं कर सकता। हालेलुया। इसीलिए इस गिनती के पुस्तक 23वां अध्याय 23वें वचन में पुराना नियम में यहाँ पर क्या बोलते हैं, परमेश्वर की कार्यों, परमेश्वर की महत्व को यहाँ पर क्या करता है, सुनाया गया है। प्रभु की कार्य यहाँ पर क्या किया है, सुनाया गया है। इस वचन क्यों बोला गया है, इस वचन का मीनिंग क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। देखिए, इजराइल जो मिस्र देश से निकलते वक्त फिलिस्तीयों के क्या बोलते हैं मार्गों में होकर जब जा रहे थे, वहां पर बालाक राजा, क्या राजा, बालाक राजा इस फिलिस्तीनों को, क्या इजराइलों का इकट्ठा देकर, इजराइल जब झुंड बन कर रहता है, इजराइल लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ रोकर वो लोग जो इतना आनंद से, इतना खुशी से जब रहते थे, इस बातों को बालाक राजा से बर्दाश्त नहीं किया गया है। बालाक राज्य को जलन आया। ये लोग कितना समाधान से कैसा रहता है, ये लोग कितना शांति के साथ कैसा रहता है, ये लोग कितना हंसी खुशी से कैसा रहता है, और इनके पास कोई कमी भी क्यों नहीं है, तो ये इनको कुछ ना तो कुछ श्राप देना पड़ेगा। पुराना नियम में ऐसा नियम था, अगर कोई देश अच्छा सा ओपन जो हो रहा है तो कोई क्या बोलते हैं, उसकी जो पास वाले, जो देश वाले हैं, किसी भी धांतरिक को लेकर उनको ऊपर श्रापित करते हैं, उस देश के ऊपर क्या छोड़ते हैं, श्रापित छोड़ते हैं। सच है। देखिए, आप अच्छा सा रहो, आपके पड़ोस के आपके ऊपर जलन आता है। आप अच्छा सा रहो, आपके सगे भाई बहन को आपके ऊपर जलन आती है। सच है, मैं कहानी नहीं बोल रहा, सच है। हालेलुया। वो आपके ऊपर दिखाएगा नहीं, बाहर जाकर उल्टा सीधे कर आपके बस मिटा सा रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। स्लो पॉइजन जैसा आपको मारवाता है, स्लो पॉइजन जैसा आपको क्या करता है, मारवाता है। ये शैतान के काम है। अब अच्छे से सुनिए, देखिए, इस बालाक राजा को तकलीफ ज्यादा हो गया। क्या तकलीफ ज्यादा हो गया, ये लोग इतना हंसी खुशी से कैसा रहता है, ये लोग कितना आनंदित से कैसा रहता है, ये लोग कितना क्या बोलते हैं, जय जयकार के साथ कैसा रहता है। इसीलिए कोई श्रापित देने वाला है क्या, परमेश्वर जिसको जबान पर है, अगर कोई है तो उसको लेके आओ। और थोड़ा सा पता चला, वहां पर एक भविष्यद्वक्ता था जिसका नाम है बिलाम, जिसका नाम है बिलाम। ये परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता है। ये किसका भविष्यद्वक्ता है, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता है। इस भविष्यद्वक्ता लोगों को आशीषित करता करके वहां पर फेमस है। वहां पर क्या है, फेमस है। ये बिलाम किसको आशीषित करता है ना, परमेश्वर उसको आशीषित करता है। इस बिलाम किसको आशीषित करता है, यहोवा ही उसको आशीषित करता है। इस तरह एक बात फैल गया है, इस तरह की बात क्या हुआ है, फैला हुआ है। इसलिए बिलाम को बड़े खर्चा देकर, क्या बोलते हैं, बड़ा दाम देकर उसको बुलाया गया है। बिलाम को अपनी क्या बोलते हैं जगह पर बुलाया गया है, और बुलाने के बावजूद बोलता है कि बालाक राजा लेकर गया, देख यही लोग हैं, तुझे श्रापित देना है, यही लोग है, यही लोगों को तो क्या करना है, श्रापित देना। तुझे जो मांगता है तुझे खिलाए पिलाएगा, तुझे जो मांगता सारे धन दौलत तुझे देगा, लेकिन लोग श्रापित होना चाहिए। ऐसा लेके जाकर उनको दिखाया और बोला ठीक है, मैं यहाँ कल करता हूँ। बोला आज थोड़ा रश लेते हैं, और कल मेरे को साथ क्या बोलते हैं, वेदी बना के दो,
जैसा बलि चढ़ाने जो वेदी रहता है ना, उस वेदी मेरे को 7 वेदी बना के दो, और 7 वेदी में 7 बकरा 7 बछड़ा बलि चढ़ाना है, इसमें सब रेडी करो, बलि वाला वस्तु सब रेडी करो बोलकर आज आराम से दूसरे दिन आकर पूरा बलि वली देकर वहां जाकर श्रापित करने को, यहाँ एक कोने में जाकर उनको खड़ा हुआ, पूरा दल दिखाई देता है, सामने श्रापित किया और जाकर श्रापित बोलता है। लेकिन ये बोलता तो श्रापित करके, लेकिन इनका शब्द आ रहा है, प्रभु तुझे आशीषित करे। हालेलुया। और ये पालक राजा को गुस्सा आया, मैं श्रापित देने के लिए बोला तो आशीषित करता है, बोला ये डायरेक्शन में लगता वास्तु सही नहीं है, वास्तु सही नहीं, चलो ये डायरेक्शन में आ जाओ, इधर से देकर यहाँ पर डायरेक्शन गौरव बना, इधर से तो उनको श्रापित दे। इसी तरह वो 6 बार श्रापित देने के लिए डायरेक्शन को चेंज करके आखिरी में इस पालक का राजा तंग कर बोलता है, तू उस लोगों को तो श्रापित ही मत कर, अब तू छोड़ दे, तो अपने घर चला जा। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। नहीं भी आप उठा हालेलुया बोलना चाहिए, हालेलुया। हम सबको लागू, हालेलुया। तो आपको आशीष करेगा। ये क्या बोला है यीशु राजा, यीशु राजा सीधा, हाँ वेरी गुड, हालेलुया, बोल हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो क्या बोलता है भैया, तो इस लोगों को श्रापित भी मत दिया कर, छोड़ दो, तो अपने घर चला जा, तो अपने घर चला जा। जाने के बाद ये, तो उसके बाद ये वचन लिखा हुआ है, ये वो दल कौन था, वो दल कौन था, बोलो जोर से, याकूब और इज़राइल। कौन है ये दोनों, कौन है? अरे भैया मैं विश्वास करता, मेरे बाप दादा कौन है ये दोनों, बोलो मैं ही है। कितना बार समझाया, बोले कौन है, याकूब कौन है, याकूब कौन है, इज़राइल कौन है, याकूब भी मैं है, इज़राइल भी मैं है। हालेलुया। इस बात को मैं समझाता हूँ। पहला मेरा नाम मुत्तू तो रही था, मेरा ओरिजिनल नाम है, पता आपको क्या नाम है, वो रहस्य से में रखा था, बोलो हालेलुया, बोलो ना। मसीह को जानने से पहले, मसीह को जानने के बाद मेरा नाम पाउल है, बोलो हालेलुया, बोलो ना। समझ में आया, समझ में आया। उसी तरह पहला मेरा आशीषित, प्रभु से आशीष होने से पहले इसका नाम याकूब था। आशीष के बाद परमेश्वर ने अब तो याकूब ने कहला जगह अभी तो इज़राइल। हालेलुया। अभी बोलो याकूब कौन था, मैं था, और इज़राइल कौन था। इसका अर्थ मैं बताता हूँ। मैं अब यीशु में आने के बाद, मैं यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद, अभी मैं याकूब भी मैं हूँ, इज़राइल भी, याकूब भी मैं हूँ, इज़राइल भी मैं हूँ। अभी मेरा पुराना परिवार वाले, मेरे प्राचीन वाला कोई भी श्राप देगा तो भी मुझ पर लगेगा नहीं। अब मसीह में आने के बाद जो जान पहचान हुई, इसके बाद कोई भी मेरी विरोध करेगा तो भी मेरे ऊपर कोई होने वाला नहीं। हालेलुया। अभी पहला भी लोग है मेरा घर वाले, वो लोग कुछ भी करे मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी भी कुछ करे उस पर, मुझ पर कोई अभी समझ में आया। इसलिए इस वचन ये कहता है 23 वर्ष में, निश्चय, क्या बोलता है, क्या बोलता है, निश्चय, ऐसा बोलो, निश्चय, थोड़ा ऐसा निश्चय, हाँ एक्शन के तरफ, हालेलुया। कुत्ता को कैसा भगाना पड़े, जा जाएगा, क्या करना पड़ता है, कुत्ता को जा बोले तो जाएगा, वो पूछ हिलाते रहेगा। हाँ, उसको एक्शन करना पड़ता है, चल, या तो मुंह हिलाना पड़ता है, तो हाथ हिलाना पड़ता है, तो ये अपने आप से हिलता है। बराबर है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। वैसा ही यहाँ पर इस वचन को जब बोलते वो कुछ वचन के साथ एक प्रकार के एक्शन करना पड़ता, कुछ वचन के साथ एक प्रकार क्या करना पड़ता है, एक्शन करना पड़ता है। हालेलुया। इसलिए निश्चय, कैसा है, निश्चय, हमारा भाषा में कसम, सच्चाई, सच्चाई कैसा बोलते हैं हम लोग, किसी से बात करते हैं, मैं सच्ची बोलता हूँ, मैं सच्चाई से, ऐसा बोलता है क्या, कैसा बोलता है, बोलो ना कैसा बोलता है, सच बोल रहा हूँ, कैसा मुंह से सच, ऐसा बोलोगे, सच है, मैंने देखा, आधा आवाज आधा
एक्टिंग, ये दोनों मिलकर ही पूर्ण होता, बराबर है कि नहीं? वैसा ही निश्चय, बोलो बोलो निश्चय, बोलो निश्चय, बोलो निश्चय, बोलो डेविड निश्चय, बोलो डैनियल निश्चय, बोलो निश्चय। हालेलुया। एक नंबर बदमाश है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। बाइबल क्या कहता है? निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, अर्थ नहीं रखता। अरे बाबा, इनका कोई चलेगा ही नहीं हमारा जिंदगी में। हालेलुया, बोलो हालेलुया। कारण क्यों? वाई? क्यों? मेरे अंदर क्रूस है। कारण क्या है? मेरे जिंदगी में शैतान काम नहीं कर सकता है। क्यों? बस मेरे अंदर। मैं कहता हूँ इस वचन पूरा आपके जीवन में बड़े आशीष का कारण होगा। हालेलुया। लंच डेज का हर एक वचन हमारे बड़ा डायमंड है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। बाइबल कहता है निश्चय, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, नहीं रखता, कुछ नहीं कर सकता है। उसका आगे क्या बोलता है? परंतु याकूब और इज़राइल का विषय में अब ये कहा जाएगा कि ईश्वर ने यहाँ की क्या बोलते हैं? विचित्र काम किया है। ईश्वर ने यहाँ पर क्या काम किया है? विचित्र काम किया है। देखिए, हमारा घर में श्राप नहीं लगेगा, हमारा घर में शैतान काम नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा घर वाले मसीह परिवार वाले यीशु वास करता है। पड़ोसी घर में यीशु नहीं है, इसलिए वहां पर काम करता है शैतान, इसलिए विचित्र काम करता है। परमेश्वर हमारे बीच में क्या काम करता है? बोलो विचित्र काम करता है। प्रभु ने क्या काम किया आपकी जिंदगी में? बोलो ना, प्रभु आपकी जिंदगी में क्या काम किया है? कोई बोलेगा ना प्रभु क्या काम करता है, ऐसा तो हम सिर्फ प्रेयर करते हैं। बोलना नहीं, प्रभु ने मेरे जिंदगी में विचित्र काम किया है। नया वर्ड है, बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। मुझे लगता है मेरे लिए एक नया वर्ड है, विचित्र काम करता है। शायद पास्टर के भी प्रचार भी सुना आपने? नहीं, बोलो विचित्र काम किया है। बोलो प्रभु मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में विचित्र काम किया है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आपका आशीष है। इसका कारण एक ही है, मकसद एक ही है, क्रूस हमारा जीवन में क्या है? हमारा जिंदगी में क्रूस, हमारा जिंदगी में और कुछ भी नहीं है। क्रूस हमारा जीवन में होने के कारण शैतान हमारा जिंदगी में काम नहीं कर सकता है। ये शैतान का मीनिंग क्या है? कोई यहाँ पर दो बातें, एक है मांत्रिक, दूसरा है भावी। एक है क्या बोलते हैं? मंत्र। कोई तांत्रिक मंत्रिक बोलता है ना, कोई मांत्रिक और कोई भावी। यानी जादू टोना जो बोलते हैं ना, वो हमारा जिंदगी में काम नहीं कर सकता है। अभी ताली बजाकर आमीन बोलना चाहिए। अंजल बोलना, प्रभु ने मुझे आज छुटकारा दिया है। अरे जोर से बोलना भैया। हालेलुया, बोलो जोर से बोलो। दोस्त थोड़ा जोर से बोलने सिखा, अभी नहीं बात में सिखा के लेके हालेलुया में अच्छा सा बोलने। दोस्त है ना, सही है ना? दोस्त दीदी है, दीदी को बोलना, फुर्तीला के साथ बोलना। हालेलुया, तो आपका आशीष करे। एक ही विषय है, क्रूस हमारे अंदर है। मैं कहता हूँ हम धन्य लोग हैं। हम कौन लोग हैं? हम कौन लोग हैं? धन्य लोग हैं। लोग हम पर श्रापित करता है, लेकिन हम पर लगता है नहीं है। पीला हम जाकर श्रापित किया है, लगाया क्या? लगाया क्या? मैं बोलता आपके ऊपर लगेगा नहीं है। वेरी गुड, हालेलुया, हालेलुया। तो आप आशीष करें। और एक वचन को हम आगे इसमें मराठी में पढ़ाना चाहता हूँ। मराठी बाइबल है, पढ़िए।
ठीक आहे, मैं कोशिश करता हूँ. हालेलुया. याकोबवर काही मंत्रतंत्र चालू शकत नाही. इस्रायलवर काही जेटूक चालवायच नाही. चालवायच नाही. याता खाली याकोबवर इस्रायल यांच्याविषयी असं म्हणतील, देवाने केवढे ना, देवाने केवढे काही कार्य केले. हालेलुया. बोल हालेलुया. हमारा कोशिश है, ये हमारा कोशिश है. हालेलुया. प्रभु आपको आशीषित करे, क्योंकि बाइबल कहता है इस्राएल के विरोध, याकूब के विरोध कोई तांत्रिक नहीं, कोई भावी नहीं. प्रभु आपको ब्लेस करे. मैं आगे कुछ वचन को आपको लेके जाना चाहता हूँ. थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, थोड़ा ध्यान से. आज के वचन को घर में अगर रिपीट सुनने का, यूट्यूब पे डालने के बाद रिपीट क्या करने का, सुनने का. हालेलुया. प्रभु आपको आशीषित करे. देखिए हम आगे बढ़ेंगे. एक वचन को मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय आप निकालिए. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय में 43 से लेकर 45 तक हम पढ़ेंगे. 43, 44, 45 एक एक वचन पढ़ेंगे. उस समय घर में जब उस समय घर में नहीं, मत्ती 12 में 43. हाँ, जब अशुद्ध आत्मा, देखिए जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सुखी जहाँ में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं. तब कहती है मैं अपने उस घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊं और लौट कर उसे सुना. हाँ, 4 मिनट के सुना जाड़ा बुखारा और सजा पाती है. हाँ, तब वह जाकर अपने से और बुरे 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वह वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी पूरी हो जाती है. इस युग के पूरे लोगों की दशा भी ऐसे ही होगी. हालेलुया. बोले हालेलुया. प्रभु आपको आशीषित करे. मैं यहाँ पर आपके एक यीशु राजा सीधा. हाँ, हाथ नीचे कर, ताली बजा. हाँ, वेरी गुड. हालेलुया. प्रभु आपको आशीषित करे. यहाँ पर एक वचन, हमने कुछ वचन पढ़ा है. इस वचन को मैं आप थोड़ा सा सुनिए. मैंने कहा इजराइल के विरोध, यानी गिनती के पुस्तक 23 में 23, याकूब के विरोध कोई मांत्रिक नहीं, इजराइल के विरोध कोई भावी नहीं. यानी जो विश्वास करते हैं उन पर दुष्ट आत्मा काम नहीं कर सकता. राइट. ये पुराना नियम का जो वचन था. नया नियम का क्या ट्रांसलेशन है? नया नियम का क्या ट्रांसलेशन है? आप कभी भी देखिए, पुराना नियम में कुछ अलग बोलता है, यीशु आने के बाद और कुछ अलग बोला. मतलब इंटेंस एक ही है, लेकिन कुछ कार्य अलग है. प्रभु आपको आशीषित करे. यहाँ पर ये 3-4 वचन में हमने क्या पढ़ा था? एक आदमी के अंदर से
एक स्त्री के अंदर से या किसी के अंदर से जब दुष्ट आत्मा निकलती है, दुष्ट आत्मा आती क्यों, पहला वो बताइए। दुष्ट आत्मा आती क्यों? दुष्ट आत्मा आता है क्यों? सताने के लिए, हाँ? सताने के लिए, परेशान करने के लिए। और उसको खाली जगह, उसको खाली जगह मिला। और कोई हाँ? आपके ऊपर जलन रहेगा तो वो मिलेगा। कोई हमारे ऊपर जलन, लेकिन बाइबल कहते हैं कि इजराइल के ऊपर कोई तांत्रिक नहीं, कोई मांत्रिक नहीं, ठीक है। हाँ, कोई हमारे ऊपर बेचता है। हाँ, जब भी आप प्रभु में रहेंगे तभी अब जो प्रभु ने कभी भेजा, हाँ, कोई विश्वास ही नहीं, कोई विश्वास ही नहीं इसके लिए। हाँ, वेरी गुड। बोलो, आप एक एक शब्द बोलो ना, स्पिरिट में बोलो। ठीक है। यहाँ पर मूंगी क्यों आता है? ओ, मूंगी क्यों आता है? मीठा है। अगर उस मूंगी को ऐसा रहने दो, बाद में जो शक्कर है ना उसको निकाल कर जगह पर शुद्ध कर दो, मूंगी रहेगा? क्यों? कहाँ भागेगा? पता ही नहीं चलेगा वो कहाँ से आया, तो हमको भी नहीं पता। अब कहाँ जाने वाला हो भी हमको नहीं पता, राइट। अगर शक्कर के टुकड़ा डाला है, मूंगी अपने आप आ ही जाता। कहाँ से आता वो पता ही नहीं। पता आपको? आप घर में अच्छा सा लादी पोंछ के सुबह उठते पूरा घर लादी पोंछ के, बीच घर में एक शक्कर का टुकड़ा रख के आ जाओ रेर में, 3 घंटे के बाद जाओ घर पे, वहाँ पर कितना मूंगी रहेगा मैं बताऊँ, आप गिन नहीं पाओगे। आप वो मूंगी रोड डाल लेगा। वो मूंगी क्या करता है? रास्ता बनाता, बरोबर रास्ता बनाता। कहाँ से आता? बरोबर बनाते क्यों बनाता है? यहाँ पर भी कभी भी बच्चों को केक टुकड़ा काफी नीचे रहते हैं ना, दूसरे दिन मूंगी का लाइन लग जाता है। लगता कि नहीं लगता? पूरा मूंगी का लाइन लगता है। हाँ, सच बोलता हूँ। लेकिन ये जगह तो साफ है, लेकिन मूंगी आया कहाँ से? कारण मीठा है। तो फिर शैतान क्यों आता है? शैतान क्यों आता है? संसार मीठा लगता है। संसार मीठा लगता है। ओके, संसार मीठा लगता है। हाँ, और बोलो ना, एक शब्द बोलो, पट करके बोलो। ये अभी आपका समय है। खाली जगह मिलता है उसको, जो है कि अच्छा जगह, खाली जगह, ये भी खाली जगह। सिटी क्यों नहीं आता? मूंगी क्यों नहीं आता? उस शरीर में खाली जगह मिलता है उसको अच्छा लगता है। ये जगह पूरा खाली है, मूंगी क्यों नहीं आता? शक्कर डालने के बाद आता है। प्रभु का वचन इसके लिए आया। हाँ, मौका देते हैं। हमारे अंदर कुछ नहीं, क्रूस नहीं है। वेरी गुड। वो सोच के स्कूल में जैसा पहला हाथ उठा दबाते बोलते, वेरी गुड, अच्छा स्वभाव है। प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया। शैतान इसलिए आता है, शैतान का स्वभाव हमारे अंदर है, शैतान के कार्य, शैतान के विषय, शैतान की वस्तु हमारे अंदर है। इसके लिए वो हमसे चिपकता है, ऐसे नहीं चिपकता। बराबर है कि नहीं? आइए ना, यहाँ पर शक्कर डाला तो मच्छर आता, मूंगी आता है, तो शक्कर निकालो तो मूंगी रहेगा नहीं। तो भी शैतान हमारे अंदर क्यों आता है? स्वभाव। शैतान का कुछ ही स्वभाव, शैतान को जो पसंद है। कभी कभी शैतान की स्वभाव नहीं रहता है, शैतान की जो पसंद है वो हमारे पास रहता है। शैतान का गुण का मतलब गुस्सा। जिसके अंदर बहुत गुस्सा है ना, शैतान को आसान से नचाता है। जिसके अंदर ज्यादा गुस्सा रहता है ना, शैतान को आसान से अपनी उंगली में नचाकर जिंदगी बर्बाद करता है। मैं सच कहता हूँ, गुस्सा, जिद्दी, गुस्सा, जिद्दी, ईगो, ये सब शैतान का फेवरेट गुण है। ये सब शैतान का फेवरेट गुण है। ये सब किसके अंदर है ना, उसके अंदर आसान से शैतान रहता है। उनके अंदर आसान से रहता है। उसको निकालने के लिए ये स्वभाव को हटाना पड़ेगा। पहले गुस्सा को बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। ये गुस्सा है ना, शैतान का स्वभाव है।
शैतान का फेवरेट कार्य गुस्सा, जिद्दी है ना। देखिए भूखा रहेगा लेकिन खाना नहीं खाएगा। थोड़ा सा भी अनोन बात हो गया, थोड़ा सा हो गया, होता कभी कभी होता है जिंदगी में, इतना सा भी इतना जिद पकड़ के रहता है भैया, बाप रे, कितना भी बोलो मनाने की कोशिश करे लेकिन होता ही से नहीं। हालेलुया। लेकिन जिद्दी को थोड़ा सा निकालना पड़े, वो परमेश्वर के स्वभाव नहीं है। प्रभु के स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव प्रेम है। प्रभु का स्वभाव क्या है? प्रभु का स्वभाव क्या है? नंबर 1 स्वभाव है। क्या है? नंबर 1 जगह पर क्या है? प्रेम। सुबह मैंने पवित्र आत्मा ने बोला सब एक दिन निकल जाएगा, एक दिन में प्रचार करना भी खत्म हो जाएगा, भविष्यवाणी करना खत्म हो जाएगा, सुसमाचार सुनाना खत्म हो जाएगा, चर्च चलाना खत्म हो जाएगा, चर्च खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रेम कभी नहीं खत्म होता। प्रेम कभी नहीं। आप अपनी हृदय बंदे प्रेम को सजा कर रखिए, प्रेम को बना कर रखिए, प्रेम को दबा कर रखिए। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। आप प्रेम करने से आप कभी छोटा नहीं बनोगे। आप प्रेम करने से कोई छोटा, बस उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, वो उनका स्वभाव है, वो आपका स्वभाव नहीं। उनको देखकर आप बिगड़ते हैं ना, उनका अंदर का शैतान हमारे अंदर आ जाता है। कभी कभी हम अच्छा है, दूसरे को देखकर हम क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं। दूसरे को देखकर हम क्या करते हैं? जिद्दी पकड़ते हैं। वो जिद पकड़ा ना, मैं भी जिद पकड़ता हूँ। जब उनका स्वभाव, उनके अंदर शैतान का विषय कार्य वो हमारे अंदर भी आ जाता है। कभी कभी हम ऐसा ही एक दूसरे के अंदर आज ट्रांसफर होता है। इसलिए मैं कहता हूँ शैतान के स्वभाव, शैतान के कार्य अगर हमारे पास नहीं है तो शैतान हमारा अंदर कभी प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। देखिए इस वचन, अभी आप इस बात को समझा ना, अभी मैं आपको इस बात वचन की ही पढ़ता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए 43वां वचन में ऐसा लिखा है, एक आदमी से, एक स्त्री से या किसी एक व्यक्ति से अशुद्ध आत्मा निकल गई थी। अशुद्ध आत्मा क्या गई थी? निकल गई थी। ये क्या बोलते हैं 43वां वचन में, निकल गई थी और वो निकल कर विश्राम ढूंढती है। क्या ढूंढती है? क्योंकि एक जगह पर उसको शैतान वास करने के लिए कोई क्या बोलते हैं? मनुष्य चाहिए। दुष्ट आत्मा मनुष्य के अंदर भी रहता है, कभी कभी जानवर में भी रहता है, जानवर में भी रहता है। मनुष्य को ही आत्मा है, सोल है, और जानवर को नहीं है। अभी हम मर जाएगा तो स्वर्ग नरक है, जानवर मरेगा तो कुछ भी नहीं है। पेड़ हो गया, जो पेड़ काटता है, पेड़ में जान नहीं, क्या बोलते हैं, सोल नहीं रहता है। और जानवर में क्या नहीं रहता है? सोल नहीं रहता, मर गया तो खत्म। लेकिन हम ही इंसान मरेगा ना, स्वर्ग नरक डिवाइड होता है। अब सब, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है। हमारे अंदर क्या है? आत्मा है। अभी मैं बताता हूँ, ये जो दुष्ट स्पिरिट है, ये जो दुष्ट आत्मा है, एक मनुष्य से निकला है। जब तक इस व्यक्ति के अंदर था, इसको कोई तकलीफ होगी, कोई तकलीफ होगा, वो आराम से खाता है, ये खाता है, और इसका खाना वो खाता है। हम खाना खाते हैं, हम पेट के लिए खाते हैं, हमारे पेट का खाना को छिड़कर कौन खाता है? जो अंदर शैतान है वो खाता है। वो क्या करता है? यही सच्चा है, वो खाता है। जब समय निकलता, आपको क्या करता मालूम है? वो आपको आप उसके वश में दबा के रखता है। गुस्सा करना, जिद्दी पकड़ना, झगड़ा करना, इसी तरह बोलकर आपके पास किसी को आने नहीं देता। आपके पास जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, उसके अंदर, उस परिवार के अंदर आसपास किसी को आने को देते नहीं, सबको दूर करके रखता है। उस परिवार अलग छुपा के, उस घर को शैतान अलग लेके जाकर क्या करता मालूम है? वो अपने काबू में रखता है, अपने कंट्रोल में रखता है शैतान। वो किसी के साथ मिलने को नहीं देता, किसी के साथ बोलने को देता है। धीरे धीरे उनके अंदर गुस्सा, जिद्दी बढ़कर उनके स्वभाव हो जाता है। वैसे लोगों से जब दुष्ट आत्मा को वहां से निकाला, दुष्ट आत्मा को जब निकाला, इनका अंदर जो समाधान के साथ, विश्राम के साथ लगा हुआ दुष्ट स्पिरिट जो है, बाहर समाधान को ढूंढती है। समाधान, विश्राम को ढूंढती है। विश्राम मतलब सुकून से घर में बैठ सके। इधर जो समाधान के साथ जो बैठा था ना, वो जाके पूरा ढूंढकर, वैसा समाधान किधर भी नहीं मिला ना, वो घूम कर वापस आती है। ये 44 वचन में, 44 वचन में कहता है, तब कहती है, मैं अपने उस घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी।
ऐसे निकलते मैं लौट जाऊंगा और लौट कर उसे सुना और सुखड़ा, बुहारा और सजा पाती है। इसका मतलब जब निकल गया ना, निकल जाने के बाद ये क्या हो गया, मतलब अचानक से थोड़ा सा क्या हो गया है, सजाया। क्या बोलते हैं, प्रार्थना से सजाया, प्रभु की प्रशंसा से सजाया, परमेश्वर की महिमा से सजाया। ये आकर घुसने को देखा, घुस नहीं पाया। जो निकल गया ना, पूरा ढूंढकर घुसने को देखा, घुस नहीं पाया। क्या नहीं पाया, घुस नहीं पाया। इसके लिए वापस बाहर जाकर अपने से, बाइबल क्या कहता है 45 वचन में, तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है। समझ गया, वो जाकर बुरी अपने से भी हालत डेंजरस को 7 लोग पकड़ कर लेके आराम से घुस जाती है। पहला अकेला था, घुस नहीं पाया, अभी कितना, एक उदाहरण में आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एक डमू में दिखाता, हाँ चारों जल्दी, एक मिनट, एक पट छूट जाता। हाँ अभी एक उदाहरण देता हूँ। हाँ इधर, ठीक है, इधर कर दो। दीदी को धक्का मार के मार धक्का, ऐसा आराम से बता मार, जाती है जैसे इसको धक्का मार। हाँ गया जब वो देखा आपने, जब अकेला तो धक्का मार पाया नहीं, फिर और 3 लोगों को लेकर धक्का मारा, वो सब आ भी गया। कुछ चीज को डेमो दिखाना पड़ता है। हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। कुछ चीज को डेमो दिखाना। अभी समझ में आया, वो 3 को नहीं लेकर आया, कितना को लेकर आया, 7 को लेकर आया, जबरदस्त से अंदर घुस गया। बाइबल कहता है उसके आगे क्या बोलते हैं, वे उसके बैठ कर वहाँ वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। पहला उसका हालत तो थोड़ा सा ठीक था, 1 सताया, अभी कितना आया और 7, लगभग हाथ अंदर बैठ कर क्या करता है, उसको सताने लगता है। इस युग क्या बोलते हैं, इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसे ही होगी। हालेलुया, बोल हालेलुया। आपको समझ में आया तो क्या करना है, ये 7 भी अंदर नहीं आना है, 7 को भी रुकाना है, तो क्या करना पड़ेगा, बोलो क्या करना पड़ेगा, बस क्या, कौन रुका सकता है, बोलो कौन रुका सकता है, बोलो कौन रुका सकता है, जिसके अंदर ताकत है, बोलो किसके अंदर ताकत है। इस वचन अभी किधर होना चाहिए, बोलो ये वचन अभी किधर होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। हालेलुया। पास्टर रात को बहुत डरता था ना, मैंने बाइबल को निकाल के तकिया के नीचे रखा और सो गया, अच्छा सब वो कहानी खत्म हो गया, वो कहानी शैतान चला हो गया है, शैतान उससे भी बाजी हो गया। हालेलुया बोलो ना। अभी इसलिए शैतान को वचन पढ़कर आया, वो आपने तकिया रखा ना, वो आदत हो गया ना, वो शैतान वचनों पढ़ कर ही आया। इसलिए यीशु मसीह के साथ शैतान वचन बोलकर बात किया है। क्यों? आपने कितना दिन उसको उल्लू बना के तकिया को डराओगे, कितना दिन डराओगे? वो खुद अभी बाइबल पढ़कर आ गया, वो खुद बाइबल पढ़कर, उसको वचन पता है, अभी उसको भगाना तो क्या करना पड़ेगा, उससे भी ज्यादा वचन। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को भगाना है, एक ही रास्ता है, क्रूस अंदर होना चाहिए, क्रूस। हालेलुया। मैं इसीलिए आज आपको दिखाता हूँ,
ये हमारा चर्च में एक बुढ़ी ने ऐसा पहन कर आकर खड़ी हो गई थी। हालेलुया, बोल हालेलुया। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। ये पहनने से शैतान निकल जाता है, ऐसा कुछ है क्या भैया? ऐसा रहेगा ना, मैं जाता हूँ सो लेकर आके स्टॉक रखता हूँ, लाके स्टॉक रख देता हूँ। काय को इतना उपवास करके काय को लड़ने का पास्टर को इतना जान क्यों देना है? मेरे साथ साथ सिस्टर लोग भी बेचारा बच्चों लोग सिस्टर मेहनत करती है। हालेलुया, सबका मेहनत है, बोल हालेलुया बोलो ना। सब टीम वर्क है, बोल हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर जो भी काम होता है सब मिल के करता है। हालेलुया। चर्च में सबका छोटा छोटा हिस्सा है, काम में सबका छोटा छोटा। कोई झाड़ू मारता, कोई लाजी पूछता, कोई पंखा साफ करता है, कोई प्रार्थना करता है, सबका एक ही हिस्सा है। कोई पास सेवा क्या करता है, मेरे को भी जो हिस्सा मिलेगा आपको भी सेम, हम इक्वल है। बोल हालेलुया बोलो ना। अगर ऐसा डालने से शैतान निकल जाता है, लेकर आता हूं 100 क्या 200 लाके रखता हूं, चलेगा? चलेगा? प्रभु आपको आशीष शुद्ध करे। इसको देख के शैतान पूरा, ऐसा कोई है क्या? ये बाहर है, शैतान किधर है? ये किधर लटक रहा है? ये किधर लटक रहा है? शैतान किधर घुसा हुआ है? वो सेफ है। वो किधर है? वो सेफ है। वो कैसा है? उसको खाना पीना आप जो भी खाते ना, खाना पीना, रोटी सब्जी जूस, वो सब पी कर वो एकदम मजा में है। ये सब मजा में है। आप इसको देखकर आप अपनी मन तसल्ली आएगा ही नहीं भैया, अंदर आपको कहा रहा आपको नहीं पता है। हालेलुया। मैं कहता हूँ ऐसा वस्तु कभी कोई पहना ना करे, ऐसा वस्तु कोई कभी। हालेलुया। प्रेम किधर होना चाहिए? वचन किधर होना चाहिए? वचन किधर होना चाहिए? हाँ, वचन किधर होना चाहिए? प्रेम। आप किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम किधर होना चाहिए? अंदर, दिल से होना चाहिए। ऊपर ऊपर का प्रेम कोई मतलब नहीं है, ये ऊपर दिखा हुआ है। ये जो माला है ये किधर है? ये जो पहना हुआ है, पास्टी कर क्या पूछो, कुछ भी नहीं कहा। ये पहनने के बाद तंबाकू खाता है, इसने जो दिला से वो भी तंबाकू खाता होगा, मुझे नहीं मालूम। अम्मा बराबर है कि नहीं? बोलती बंद है। हालेलुया। मैं सोचू कि आज मैंने क्यों पहन कर आया, नहीं सच इसका याद ही नहीं रह गया। देखो नजर में प्रभु ने रखा है। हालेलुया। हाँ, ये इसको पहनकर दारू का अड्डा में भी जाता है, तंबाकू को भी लेके खाता है, मुंह में तो अस्सी भी बोलता है। हालेलुया। उनको नहीं छुड़ाया, उनको नहीं छुड़ाया, तंबाकू से नहीं छुड़ाया, नशा से नहीं छुड़ाया, तो आप क्या छुड़ाएगा? जो दिलाया उनको ही नहीं छुड़ाया है, तो आप क्या छुड़वाएगा? बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। इधर ही पड़ा रहेगा। हालेलुया। कोई उस पर हाथ नहीं लगाएगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। समझ में आया? ये बाहर लटक रहा है, शैतान किधर घुसा हुआ है? शैतान किधर घुसा हुआ है? वचन किधर जाना चाहिए? वचन किधर जाना चाहिए? तो ही शैतान वहां से निकलेगा। बोल हालेलुया। शैतान को निकालने के लिए वचन अंदर जाना चाहिए, बाहर लटकने का मतलब नहीं है। तो आपको ब्लेस करे। आपको समझ में आया? समझ में आया? हाँ, जब भी किसी से शैतान निकला है वो ज्यादा बाइबल पढ़ना चाहिए, वो ज्यादा प्रेयर करना चाहिए, ज्यादा प्रभु को स्तुति करना चाहिए, ज्यादा वचन को खाना चाहिए, ज्यादा वचन को, जितना वचन खाएगा उतना उनके लिए सुरक्षित है। हालेलुया, बोल हालेलुया। दुष्ट आत्मा निकलने के बाद वो बहुत उत्साहित हो जाता, गॉड के लिए जीने के लिए वो पूरा जीवन को अर्पण करता, दिन रात बाइबल पढ़ता। पढ़ना बहुत जरूरी है। इच्छा रहेगा तुम्हें पढ़ना, इच्छा नहीं भी रहेगा तो जबर से उठा के पढ़ना। पढ़ते 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 प्रभु की आत्मा आपके अंदर विराजमान होकर राज करता। हालेलुया, हालेलुया, बोल हालेलुया। सच बोला कि नहीं? सच बोला कि नहीं? अंदर क्या होना चाहिए? अंदर क्या होना चाहिए? वचन रहेगा। दुष्ट आत्मा आपके ऊपर हावी होगी, दुष्ट आत्मा आपके जीवन में काम करेगा? कभी नहीं करेगा। हालेलुया। और एक वचन में पढ़ाता हूँ,
11 में 26 वचन का पढ़िए, लूका में, जल्दी जल्दी, टाइम हो गया, ये वचन बड़ा तो टाइम हो गया। 11 में 26 लूका। तब वो जाकर अपने से बुरे और 7 आत्माओं को हाँ अपने साथ ले आती हाँ है हाँ और वे हाँ उसमें बैठकर हाँ वास करती है हाँ और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी पूरी हो जाती है। पहले से भी पूरी हो जाती है। हालेलुया। वो पहला हमने मत्ती में पढ़ा, हमने लूका में, इसके लिए मैंने आपको जताया है, ये पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ वचन है। हालेलुया। इसलिए अब आत्मा में बलवंत होना है। वचन में क्या होना चाहिए? बोल, वचन में क्या होना चाहिए? वचन में क्या होना चाहिए? वचन को पढ़ना चाहिए। वचन क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। अब बहुत आशीषित रहोगे। देखिए, और एक वचन मैं आपको पढ़ाता हूँ। दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के अंदर थे तो क्या करता है, निकालने के बाद क्या करता है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक वचन में उत्साहित करता हूँ। अब पढ़िए, मरकुस रचित सुसमाचार आप अपने बाइबल में निकालिए। मरकुस की पुस्तक आप निकालिए, 5वां अध्याय है, उसमें दूसरा वचन से एक वचन हम पढ़ेंगे। जब वह नाव पर से, जब ऐसा लिखा है मत्ती 5, ऐसा मत्ती में मरकुस, मरकुस 5 में 2, पढ़िए। जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे यीशु से मिला है। तीसरा वचन, वो कब्रों में कहाँ रहा करता था? कहाँ रहा करता था? कब्रों में रहा करता था। और कोई उससे साकलों से भी नहीं बांध सकता था। 14, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और साकलों को बांधा गया था, पर उसने साकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को तो टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। और कोई उससे बस में नहीं कर सकता था। रुकिए। ये कौन था मालूम है? ये कौन था जिसको निकाला गया है दुष्ट आत्मा? वो व्यक्ति प्रभु की प्रशंसा से सजा के रखा था, एक जाकर और 7 को लेकर आया ना, वो व्यक्ति है। वो व्यक्ति, वो 7 ले आकर गरीब पर 2000 तक हो गया। कितना हो गया? 2000। एक व्यक्ति के अंदर कितना दुष्ट आत्मा रह गया? 2000 से भी ज्यादा दुष्ट आत्मा था। वो कहाँ रहा करता था? कहाँ रहा करता है? कब्रों में। कारण उसने वचन को अपने हृदय में भरा नहीं है। वचन को अपने हृदय में, आप देखिए, बहुत लोग रास्ता में घूम रहे थे, कपड़ा नहीं, बाल पड़ा, सुनते हो देखा आपने? कारण क्या मालूम है? शैतान के काम है। क्या काम है? शैतान में 2 चीज लोग रहता है। कोई पागल जैसा घूमते रहता है, कोई किधर जाकर जान नहीं देता। मालूम है आपको? बस के नीचे, बाइक के सामने, कार के सामने, ट्रेन के सामने जो होता है ना, ये सब क्या है? दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा तो उसको जीने से नफरत होता, मर जा सब बोलता है। इसके लिए बोलता हूँ, जब निकल जाने के बाद वचन से भराना चाहिए। अपने आत्मा को वचन से क्या करना चाहिए? अपने आत्मा को वचन से क्या करना चाहिए? आप जितना भरोगे शैतान आपके निकट भी नहीं आएगा। शैतान आपके निकट भी नहीं आएगा। शैतान आपके पास ही नहीं आएगा। यीशु के नाम से शैतान आपके परिवार के पास कभी नहीं आएगा। कारण आपका वचन, आपका हृदय प्रभु का वचन से भरा हुआ है। प्रभु का वचन से क्या हुआ है? भरा हुआ। हालेलुया। देखिए, इसका जो हाल है बहुत बेकार था। अभी 5 वचन हम आगे बढ़ेंगे।
वो लगातार रात दिन गब्बरों और पहाड़ों में से चिल्लाता और अपने को पत्थरों से क्या बोलते हैं, अपने को पत्थरों से घायल करता था। शैतान काम ही वही है, अपने आप को नष्ट करता। शैतान दूसरे को नहीं तंग करता है, अपने आप को तंग करता है। अब देखा आपने कभी भी शैतान जिसके अंदर देखो दूसरों को तंग नहीं करता है, खुद को ही क्या करता है, खुद को क्या करता है, तंग करता, खुद को मारता, काटने का था मारता, खुद को ही अपने आप को काटता, खुद को ही परेशानी करता, क्योंकि शैतान उसी के अंदर ही है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने इसका हालत को देखकर पूछा, तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है? भैया तेरा नाम क्या है? 9 वचन में पढ़िए, 9 वचन। उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है भैया? हाँ। उसने उससे कहा मेरा नाम सेना है। मेरा नाम क्या है? सेना है। क्यों सेना बोला? हम बहुत लोग हैं। क्योंकि हम बहुत लोग हैं। हम कौन है? बहुत लोग हैं। अब किसका नाम बताओ, किसका नाम बताओ, किसका नाम बताओ, किसका नाम बताओ? इसने भेजा, इधर मिला उधर मिला, इसने इसको लेकर, इसने इसको लेकर, इसने इसको लेकर, इसने किसका बताओ भैया? बहुत है, हम सेना है, हम सेना है। हालेलुया। इस प्रकार दुष्ट स्पिरिट था, इस दुष्ट स्पिरिट को भगाने के लिए परमेश्वर ने, अभी प्रभु सामने खड़ा है, यीशु मसीह सामने खड़ा है, यीशु मसीह सामने खड़ा है, और यीशु मसीह ने उसको कहा कि इस शरीर से निकल जाओ, इस शरीर से क्या जा, निकल जा। ये बोला ना, तुरंत दुष्टात्मा क्या बोलता मालूम है? इधर उधर देखिए भैया, हम किधर, इतना दुष्टात्मा कहाँ जाएगा? एक दो तोड़िए, सेना है, कहाँ जाएगा? वहां आसपास कोई एक व्यक्ति था, डुक्कर चराता था। क्या चराता था? डुक्कर चराता था। बोलता कि मेरे को उधर भेज दो, मेरे को किधर भेज दो? शैतान के स्वभाव के लिए वही ठीक है, ना? शैतान के स्वभाव के लिए वही ठीक है। बोलता मुझे और इधर मत भेजो, हम इसके अंदर जाने के लिए आज्ञा दो, इसके अंदर जाने के लिए आज्ञा दो। इसने बोला जा जा, उधर ही जा। सीधा उसके अंदर घुसा ना, एक भी डुक्कर रुक नहीं पाया, एक भी डुक्कर रुक नहीं पाया, क्योंकि मनुष्य के अंदर वास करने वाला दुष्ट स्पिरिट है। जानवर डुक्कर के अंदर क्या तो वास कर सकता है क्या? नहीं, उसका अंदर हेप्पबुल नहीं है। कभी कभी आप कोई दवाई खाते हैं ना, पूरा शरीर सूज जाता है, सूझता कि नहीं सूझता है? खुजली होता है, दाना दाना आता है, क्या है? इन्फेक्शन। आपका शरीर के लिए वो दवा सूटेबल नहीं है। शैतान डुक्कर के लिए ये शैतान क्या नहीं, सूटेबल नहीं है। उसके अंदर घुसते घुसते पूरा 200 की क्या बोलते हैं ज्यादा डुक्कर सीधा वहां से, बाजू में समुद्र था, सीधा ऊपर जाकर उड़ी मार के सब मर गया। सब क्या हो गया? खत्म हो गया। हालेलुया। बोले हालेलुया, हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, हालेलुया, बोल हालेलुया। पीछे बुढ़ी लोग बैठे हालेलुया बोलता है, बच्चे लोग थर्डा बोल हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। शैतान को हराना बहुत आसान है। हालेलुया, बोल हालेलुया। शैतान आपके निकट नहीं आना, निकट आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। क्या होना चाहिए? बोला क्या होना चाहिए? बोला क्या होना चाहिए? वचन। आपके घर में एक टीम वर्क होना चाहिए, आपके घर में एक टीम वर्क होना चाहिए। कोई बाइबल नहीं पढ़ता तो उसको एनकरेज करना, बेटो बाइबल पढ़ो, बेटो चलो अपन साथ में प्रे करते हैं, इसको टीम वर्क बोलते हैं। ओनली चर्च में नहीं, अपने घर में भी अब ऐसे ही रहना है। अब चर्च में जो सीखते हैं, घर में क्या करना है? पालन करना। हालेलुया। नहीं, वो उसका मर्जी। आप नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपका घर है, वो आपका घर है, वो आपका फैमिली है। उनको इकट्ठा करना, उनको बिठाना, उनको मनाना आपका काम है। हालेलुया बोलो ना। सच बोलता हूँ, कोई बच्चा दुखी है, बाप मनाने की कोशिश करता ही है, करता कि नहीं करता? करता कि नहीं करता? मनाता ही है। नहीं मनाते क्या? मनाते क्या? बच्चा कितना भी बदमाश रहने दो, आखिर में बच्चा बाप मनाता ही है। मनाने के लिए आना भी चाहिए बाप को, राइट है कि नहीं? माँ बाप को आना चाहिए, बोलो ना, आना चाहिए। और बच्चा मनाने के लिए भी आना चाहिए।
बच्चा उस बात को, हाँ बच्चा उस बात को कड़क नहीं रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, बोल हालेलुया। हालेलुया। वो आशीषित है। वो क्या है? आशीषित है। कभी कभी बच्चा ऐसे रहता जिद पकड़ कर, नहीं होना चाहिए। हालेलुया, बोल हालेलुया। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? बाकी सब पावर टिकट इनको समझता नहीं। हालेलुया, बोल हालेलुया। तो आप आशीषित करें। मैं इस वचन को आपको बताता हूँ कि क्या बोलते हैं, जाकर सबके सब खत्म कर दिया, सबके सब खत्म हो गया। खत्म। उसके बाद उस वचन को मैं आपको पढ़ाने के लिए उत्साहित करता हूँ। 15 वचन आप पढ़िए। यीशु के पास आकर यीशु के पास आकर वे हाँ? वो यीशु के पास आकर वो उसको जिसमें दुष्ट आत्मा थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, हाँ? कपड़े पहने, कपड़ा अभी क्या पहना? वो पहला क्या पहना था? पहना था कपड़ा? नहीं पहना था। पहला कपड़ा नहीं पहना था, अभी कपड़ा पहने और सचेत बैठ देखकर डर गए। पहला दुष्टात्मा था डरा, अभी कपड़ा पहन के अच्छा से बैठा, इसके लिए उसको देखकर डर गए। लोग ऐसा भी रहेगा तो लोग आपको जिंदगी भी नहीं देगा। हाँ ये बात है, इसलिए संसार उनको छोड़ दो। अब अच्छा पहनो कपड़ा, आपके ऊपर जलन आएगा। अब कंगाल रहो, आपके ऊपर लोग तरस खाएंगे। ये संसार की कहावत है, संसार का। हालेलुया, प्रभु आपको ब्लेस करे। और एक वचन, टाइम खत्म हो गया, लेकिन एक वचन पढ़ के हम खत्म करते हैं। एफेसियन की किताब आप निकालिए आपके बाइबल में, जाओ निकालो पढ़ा। एफेसियन 6वां अध्याय आप निकालिए। एफेसियन 6वां अध्याय में आप 10 वचन से 13 वचन, एक वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामना खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यहाँ मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से, और लास्ट में दुष्ट की सेनाओं से है। दुष्टता की आत्मा की सेना, दुष्टता की आत्मा की सेनाओं से जो आकाश में है। हालेलुया। 13 वचन में अगले वचन पढ़ो। इसलिए परमेश्वर के सारा हथियार बांध लो कि तुम पूरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरी करके स्थिर रह सको। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। क्या बांधना है? क्या बांधना है? क्या बांधना है? क्या बांधना है? परमेश्वर के सारे हथियार बांधना है। परमेश्वर के सारे हथियार क्या है? हथियार क्या है? हथियार क्या है? ये वचन कहाँ तक घुस के मारते हैं ना, मैं बताता हूँ। अमेरिका, चाइना, ये सब बॉम्ब बनाता है। क्या बनाता है? रॉकेट बनाता है। यहाँ से 50,000 किलोमीटर जाकर गिरकर उस बिल्डिंग को तोड़ता है, उस एरिया को तोड़ता है, बराबर, नाश करता, बॉम्ब बनाता है, बराबर। अमेरिका, चाइना ये सब इसमें माहिर है। लेकिन बाइबल एक व्यक्ति के अंदर कोई घुस नहीं सकता। देखिए सोनोग्राफी निकालने के लिए क्या बोलते हैं, सर्जरी करने के लिए, ओपन हार्ट सर्जरी करने के लिए पहला हार्ट को काटना पड़ता,
हृदय को क्या करना पड़ता है, फाड़ना पड़ता, बहुत सारा खून जाता था। टेक्नोलॉजी ज्यादा हो गया है, आजकल कुछ नहीं है, 10 मिनट में कर निकालता है। इधर से यहाँ पर एक वायर है, उसके अंदर कैमरा भी है और उसके अंदर कैच भी है, कैमरा भी है और हैच भी है, एक ही तार के जैसा ही अंदर घुसा आता है और कैमरा टीवी में दिखाई देता है। कहाँ ब्लॉक है, बरोबर जाकर उधर जैसे इंजेक्शन दबाता है ऐसा बरोबर दबा कर उसको काट कर यहाँ से लेकर आता है। 10-15 मिनट के अंदर ओपन हार्ट सर्जरी, जहाँ पहले 1 दिन 2 दिन होता था, 10 लाख 15 लाख होता था, अभी 10 मिनट के अंदर ओपन हार्ट सर्जरी करके लोगों का जान बचाते हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ गया, इतना सा पॉइंट जाकर उसका अंदर पूरा टीवी जैसा दिखाई देता, बरोबर। एक लिमिट घुस सकता, उसका आगे इस ये घुसेगा ना, गलत डायरेक्शन में जाएगा ना, ये हृदय फट जाएगा, नस फट जाएगा, इंसान मर जाएगा। बरोबर जाना चाहिए, बरोबर। लेकिन एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वचन आपके अंदर कहाँ घुस कर, इस वचन को पढ़ाता हूँ, इस वचन आपके शरीर में कहाँ घुसता है ना, आप देखते रह जाओगे यीशु के नाम से। सुनना चाहोगे, सुनना चाहोगे? एक वचन आपको दिखाता हूँ, आपका शरीर में इस वचन कहाँ घुसकर शैतान को मारता है, बताता। हालेलुया बोलो ना, सुनना कि नहीं सुनना है? निकालिए इब्रानी किताब जल्दी निकालो, नहीं तुम्हें भूल जाऊंगा। इब्रानी 4:12 पढ़िए। क्योंकि इब्रानियों 4:12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और एक थोड़ा धीरे धीरे पढ़ो, हाँ सभी सुनो। क्योंकि 306 पेज नंबर 306 हिंदी बाइबल में 306, हाँ अभी पढ़ो। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल हर एक दोहारी तलवार से भी बहुत चौका है। हर एक क्या बोलते हैं, हर एक दोहारी तलवार से भी बहुत चौका है। हाँ, बाइबल क्या कहता है, प्राण आत्मा को और गाड़ को और गूदे को अली बचाओ ना अभी। एक वचन क्या करता पता है, क्या बढ़ता है, क्या करता है? हालेलुया, क्या करता है? नस बाल से भी बाहर चीज को काट लेता है, बाल से भी बाहर चीज को, बाहर जिसके अंदर वचन क्या करता है, घुसता है। बहुत वचन खत्म हो गया, पर हाँ खुद के अलग करके हाँ आर पार क्या करता है, छेदता है। हाँ, और मन की भावनाओं और विचारों को कोई है क्या ऐसा है दुनिया में? ये बात ध्यान में रखो, आपका प्रभु का वचन आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके आत्मा में कहाँ घुस सकता है। बोलो ना, पुराने 4:12 आप या याद आ गया ना, वचन पूरा आपका शरीर के अंदर रच करेगा। 4:12 वचन जो है इब्रानी 4:12, आप इस वचन आपके शरीर में कहाँ जाकर काम करता है, किधर घुस के काम करता है इस वचन पर। इसलिए बोलता हूँ बाइबल पढ़ो, इसलिए कहता हूँ बाइबल पढ़ो। हालेलुया, बोल हालेलुया। हाँ, वचन क्या बोलता है, हड्डी के अंदर, मांस के अंदर, लहू के अंदर, खून के अंदर, जीवन के अंदर, प्राण के अंदर, प्राण के अंदर भी वचन घुसता है, प्राण के अंदर भी। और क्या बोल, लास्ट लाइन देखिए, मन की भावना, मन की भावना और विचारों को भी क्या करता है, जांचता। कोई है क्या ऐसा, मन की भावना और विचार को भी वो क्या करता है, जांचता। कोई है क्या देश में कोई प्रभु का वचन नहीं है, प्रभु का। इसीलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वचन को आप प्रथम स्थान दीजिए, वचन को आप मुख्य स्थान दीजिए, परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेगा।